हालेलुया, जय मसीह की। आइए प्रार्थना विषय श्रृंखला का आज तीसरा भाग सीखते हैं। इससे पहले हमने पहले भाग में सीखा था कि हम ऐसा क्या करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, और दूसरे में सीखे थे कि यीशु के नाम में प्रार्थना करने के लिए क्या अर्थ है। और आज हम तीसरा सीखते हैं, जो आज का विषय है कि प्रार्थना की सामर्थ्य क्या है। तो प्रार्थना में सामर्थ्य के निहित होने का विचार अधिक प्रचलित है। परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार प्रार्थना में सामर्थ्य का होना बड़ी सरलता से परमेश्वर की सामर्थ्य है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता है। तो आइए हम यहाँ पर 4 सामर्थ्य की बातें देखते हैं। पहला, सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उससे कुछ भी असंभव नहीं है। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 में 37। लूका 1 में 37। हाँ, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। तो जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है, वो बिना प्रभाव का नहीं होता। तो परमेश्वर चाहता है कि हम सब प्रभावशाली बने, क्योंकि उसने अपना वचन दिया है। यहोशू 1:8 में परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चीज से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि तू ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक क्षेत्र में प्रभावशाली बने, चाहे हमारे वो प्रार्थना के क्षेत्र हो या कामकाज के क्षेत्र हो। हम हर एक क्षेत्र में परमेश्वर हमें प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि उसका वचन प्रभावशाली है। हालेलुया। तो आइए यहाँ पर हम दूसरी बातें देखते हैं। सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को प्रार्थना करने के लिए निमंत्रण देता है। तो परमेश्वर हमें निमंत्रण भी देता है, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ी हर एक चीज उसके पास हमेशा संभव है और वो चाहता है हमें देने, लेकिन वो ये भी चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। तो हमारी प्रार्थना इस तरह होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना में ये बातें भी होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना साहस के साथ और स्थिरता में होनी चाहिए। आइए इस वचन को हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 में 1। लूका 18 में 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। पढ़ते फिलिपियो 4 में 6। फिलिपियो 4 में 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। और विश्वास के साथ याकूब 1 में 6 पढ़ते हैं। याकूब 1 में 6। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। और परमेश्वर की इच्छा के भीतर होनी चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 में 10 पढ़ते। मत्ती 6 में 10। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यस। और परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 में 13 और 14 पढ़ते। यूहन्ना 14 में 13। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 14। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। और परमेश्वर के साथ सही हृदय के साथ होना चाहिए। याकूब 5 में 16। याकूब 5 में 16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम नीतिवान बन सके। और हमने देखा कि वो धर्मी जन के प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए हम तीसरी बात देखते हैं। सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर अपनी संतान की प्रार्थनाओं को सुनता है, और वह हमें प्रार्थना करने का आदेश देता है। और जब हम इन्हें करते हैं तो वह इन्हें सुनने की प्रतिज्ञा भी करता है। ताकि हम इस वचन को देखते हैं। भजन संहिता 18 में 6। भजन संहिता 18 में 6। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। और यहाँ पर अभी चौथी बात देखते हैं।
सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। तो इसे देखते हैं भजन संहिता 17 में 6 और 34 में 17। भजन संहिता 17 में 6। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। भजन संहिता 34 में 17। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। और एक हम आगे बढ़ते, और एक प्रचलित विचार यह है कि जितनी मात्रा में हमारे पास विश्वास है वह यह निर्धारित करता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा या नहीं। कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे विश्वास की कमी के होने के बावजूद भी देता है। जैसा कि प्रेरितों के काम 12 में हमें देखने को मिलता है, कलीसिया पतरस को बंदीगृह से छूटने के लिए प्रार्थना कर रही है। आइए हम इस वचन को देखते हैं। प्रेरितों के काम 12 में 5। प्रेरितों 12 में 5। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तो यहाँ पर परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आइए हम इस वचन को भी देखते हैं। प्रेरितों के काम 12 में 7 से 11। प्रेरितों 12 में 7। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। 8। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। 9। वह निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरना यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। 10। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। 11। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। तो अब पतरस उस प्रार्थना स्थल पर पहुंचता है जहां लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे और दरवाजा खटखटाता है। पर जो लोग प्रार्थना कर रहे थे वे पहले इस पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं कि वास्तव में पतरस ही था। उन्होंने प्रार्थना की कि पतरस बंदी गृह से छूट जाए, पर अपने प्रार्थना की उत्तर प्राप्ति में असफल हो गए। तो प्रार्थना की सामर्थ हम में से नहीं बहती है। यह ऐसे विशेष शब्द नहीं है जिन्हें हम बोलते हैं, या विशेष तरीका जिसमें यह बोले जाते हैं, या यहाँ तक कि जिस अक्सर जिसे हम बोलते हैं। प्रार्थना की सामर्थ किसी विशेष दिशा में खड़े होकर या शरीर के किसी निश्चित तरीके के ऊपर आधारित नहीं है। प्रार्थना की सामर्थ कलाकृतियों या प्रतीक या मोमबत्तियों या मोतियों की माला की उपयोग से नहीं आती है। प्रार्थना की सामर्थ उस सर्व सामर्थी परमेश्वर से आती है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता है। तो प्रार्थना हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ स्थापित कर देती है। हमें सामर्थी परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिए, चाहे वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है या नहीं। हमारी प्रार्थनाओं का चाहे कुछ भी उत्तर क्यों ना हो, हम जिस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वही प्रार्थना की सामर्थ्य का स्रोत है और वही हमें अपनी सिद्ध इच्छा और समय के अनुसार उत्तर देगा और देता है। हालेलुया। तो हमने आज जाना कि प्रार्थना की सामर्थ्य क्या है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के हर एक तेरे जीवित वचन के लिए, जो हमने जाना परमेश्वर पिता की प्रार्थना की सामर्थ्य क्या है। तो हमने जाना परमेश्वर पिता की प्रार्थना की सामर्थ्य तुझसे आती है मेरे परमेश्वर पिता, हमें से कुछ नहीं। तू चाहता है कि हम प्रार्थना हर समय करते रहे, हर एक बात के लिए, और तू हमें आदेश देता है, ये भी हमने जाना है परमेश्वर पिता। और हमने ये भी जाना कि तेरा वचन
प्रभावशाली है, जो हर एक जगह पर प्रभाव करता है। होने दे परमेश्वर पिता कि हम तेरे वचनों के अनुसार चल सके, हर एक क्षेत्र में हम प्रभावशाली बन सके। जैसा हमने सीखा परमेश्वर पिता की किन वचनों के द्वारा हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे हमने दूसरी बात में देखा था कि हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें, और याकूब 1:6 के अनुसार, और तेरी महिमा के लिए, जैसा कि तेरी मर्जी इस धरती पर पूरा हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। होने दे परमेश्वर पिता कि हर एक जन के जीवन से तेरी महिमा हो पाए, हर एक जन तुझे जान पाए। परमेश्वर पिता तू ऐसा आशीष कर, ऐसे लोगों को फैला मेरे परमेश्वर पिता इस देश में, क्योंकि तू चाहता है कि हर एक जन प्रार्थना करे। ये प्रार्थना हम सभी लोग कर पाए परमेश्वर पिता की तेरा राज्य इस पृथ्वी पर आए और तेरी हर एक इच्छा यहाँ पर पूरी हो। हम धन्यवाद करते हैं, और ये भी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता की तू हमारी विश्वास के कमी के होने के बावजूद भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता के हमारी हर एक प्रार्थनाएं तू सुनता है। हम धन्यवाद करते हैं हर एक प्रार्थना के लिए, हर एक बात के लिए, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता की तू हर एक को आशीष दे तेरे वचनों के अनुसार। यीशु के ही नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।